नमस्कार दोस्तों, डिजास्टर वीर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो जो मैंने फायरमैन के जॉब प्रोफाइल का बारे में बताया था, उसमें आप लोगों की क्यूरीज आई थी कि सर जो फायरमैन का जो प्रमोशन है या जो फायर डिपार्टमेंट में प्रमोशन किस प्रकार होता है और कौन कौन से पद हैं उनके बारे में आप डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो आज हम उसी टॉपिक्स पे विस्तार से समझेंगे कि जो बिहार फायर सर्विस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं और इसकी कौन से पद पर सीधी नियुक्ति होती है, कौन से पद जो है प्रोन्नति से भरे जाते हैं, और जो फायरमैन पद पर जो अभी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनके मन में ये शंका होगी, ये सवाल आता होगा कि अगर हम इसमें ज्वाइन करते हैं तो हमारा फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है, यानी हम किस पद तक हम जा सकते हैं रिटायरमेंट तक। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एवं कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके सर्विस लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को ज्ञान बढ़ाएगी। तो आज हम सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली जो 2021 के अधीन की धारा 4, 5 का ख 7, 8, 10 के अधीन जो है नियुक्ति और पदोन्नति का जो है जिक्र किया गया है, प्रावधान है। सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट होता है डिपार्टमेंट का, वो होता है निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी। ये राजपत्रित पदाधिकारी के तौर पे इनकी नियुक्ति होती है और ये सीधी भर्ती इसकी ली जाएगी बीपीएससी के द्वारा। तो जो सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी जो होंगे, उसकी सीधी नियुक्ति जो है बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। उसके बाद आता है उसके नीचे उसका जो कनीय पद है, तो कनीय पद होता है अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी। ये भी सीधी भर्ती के से भरे जाने वाली पद है और इसका भी जो भर्ती है वो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। अब है इसके नीचे जो कनीय पद है, वो है उप निदेशक सह प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी। ये भी पदोन्नति का पद है। तो प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी जो है वो उप निदेशक के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो वो जो है जितने प्रमंडल हैं, उस प्रमंडल स्तर पर जो है प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी की जो है पद सृजित किया गया है। और उसके नीचे जो है एक सहायक का पद है, जिसे हम लोग सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी कहते हैं। ये भी पदोन्नति का पद है। अब है जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिसकी अभी वर्तमान में रिक्तियां निकाली गई है बीपीएससी के माध्यम से, जिसका फॉर्म भरा गया है। 68वीं बीपीएससी में भी जिला अग्निशमन पदाधिकारी का जो है पद की रिक्तियां निकाली गई है। ये सीधी भर्ती का पद है और ये जो पद है इसमें 50% जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी और 50% जितने पद हैं, यानी कुल पद के 50% पद जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा बीपीएससी के द्वारा भरी जाएगी और 50% पद जो है वो पदोन्नति के द्वारा भरी जाएगी। अब इसका कनीय पद है आपका सहायक अग्निशमन पदाधिकारी, सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सहायक जिला अग्निशमन, यानी जिला अग्निशमन पदाधिकारी के जो कनीय पद है, यानी उसके सहायक के तौर पे जो भी पद का प्रावधान किया गया है, तो वो पद जो है वो पदोन्नति का पद है। प्रोन्नति में आपका जो है उसके नीचे जो है आपका अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी है। अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी जो है एक दरोगा रैंक का पद है, एसआई। और ये जो है इसमें भी जो है 50% जो पद है वो सीधी नियुक्ति के द्वारा भरी जाएगी और 50% पद जो है वो प्रोन्नति के द्वारा भरी जाएगी। तो 50% का जो पद की वैकेंसी निकलेगी, ये निकाला जाएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसपे बिहार दरोगा का वैकेंसी निकाली जाती है। पहले ये इसकी वैकेंसी जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई थी 48 सीटों का, जिसमें कि मात्र 6 सीटों ही भर पाई और 42 सीट जो है वो वैकेंट रहेगी, जिसकी रिक्तियां आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। अब है अग्निशमालय उप अधिकारी। अग्निशमालय उप अधिकारी को हम लोग सब ऑफिसर भी कहते हैं और ये जो पद है वो
पदोन्नति का पद है, यानी प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। और उसके नीचे का पद जो है प्रधान अग्निक, यानी हवलदार जो हम लोग कहते हैं। तो ये प्रधान अग्निक जो है, अभी जो फायरमैन को हम लोग अग्निक भी कहते हैं, ये प्रधान अग्निक, इसको इंग्लिश में हम लोग लीडिंग फायरमैन कहते हैं, ये भी प्रोन्नति का पद है। और उसी के तरह सिमिलर पोस्ट या उससे कनीय पद भी कहा जा सकता है प्रधान अग्निक चालक, यानी जो ड्राइवर का जो हवलदार होगा वो प्रधान अग्निक चालक कहलाया जाएगा। ये लीडिंग फायरमैन ड्राइवर कहलाता है, जैसे इंग्लिश में लीडिंग फायरमैन ड्राइवर कहते हैं, और ये भी प्रोन्नति का पद है। अब जिसकी नियुक्ति अभी वर्तमान में 2380 सीटों की निकाली गई है वो अग्निक है, यानी फायरमैन, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जा रहे हैं, और ये CSBC के द्वारा इसकी वैकेंसियां निकाली जाती है। उसी तरह अग्निक चालक है, जिसको पिछले वैकेंसी में 951 सीटों का जो है भर्ती ली गई थी, वो भी CSBC के माध्यम से ही इसकी भर्तियां निकाली गई थी। तो आज हम लोग सिलसिलेवार ढंग से जो हायर पोस्ट हैं और सबसे लोअर पोस्ट, इसमें जो है कौन कौन से हायर पोस्ट से लेते हुए लोअर पोस्ट तक के सारे चीजों के हम लोग बारे में समझे। अब है कि वर्तमान में जो अग्निक पद पर जो भर्ती होने जा रहे हैं वो कहां तक मैक्सिमम आप रिटायरमेंट तक आपका प्रमोशन मिल सकता है। तो अगर आप अग्निक पर तौर पर नियुक्त होते हैं तो 10 साल के बाद आपको ACP लगाया जाता है। ACP यानी अगर आप प्रमोशन आपको मिलता है तो आप प्रधान अग्निक बनते हैं। अगर आपको सीट खाली नहीं रहता है और आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो आपको SCP मिलेगा, यानी वेतन में आपका हवलदार के सिमिलर आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन आपको पद जो है वो अग्निक का, यानी फायरमैन का ही पद रहेगा, लेकिन आपको वेतन जो है प्रधान अग्निक के बराबर दिया जाएगा। अगर आप, ये तो हो गई कि प्रमोशन नहीं मिलेगा तब। अगर प्रमोशन मिलता है तो अग्निक से आप 10 साल के अंदर आप प्रधान अग्निक बन जाते हैं। अगर आप ड्राइवर होते हैं तो 10 साल के अंदर आप प्रधान अग्निक चालक बन जाते हैं, यानी लीडिंग फायरमैन ड्राइवर आप बन जाते हैं। अब है कि आप प्रधान अग्निक पर अगर आते हैं तो अगर सीट खाली रही तो 4 से 5 साल में आप अग्निशमन पदाधिकारी या उप पदाधिकारी हो जाते हैं, यानी सब ऑफिसर बन सकते हैं। और सब ऑफिसर के तौर पे अगर 3-4 साल सेवा देते हैं तो आप अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी यानी SI रैंक में, ये SI का रैंक है और ये ASI का है। ये ASI का पद है और ये हवलदार का पद है। ये हवलदार का पद है, ये भी हवलदार का पद है, ये सिपाही का पद है, ये भी सिपाही का पद है। तो अगर सिपाही पे भर्ती लेते हैं तो पहले आपको हवलदार यानी प्रधान अग्निक बनना होगा। इसके बाद आपको सब ऑफिसर यानी ASI में आपकी पदोन्नति होगी। ASI पे आते हैं तो आपको फिर कुछ दिनों की सेवा के बाद आपको ASI यानी अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर, यानी 50% पद पर पदोन्नति है। 50% तो सीधी भर्ती होगी, नहीं 50% जो पद होगा उसी पे आपकी पदोन्नति होगी। तो आप अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी बन जाएंगे और फिर कुछ दिनों की सेवा के बाद आपको अगर प्रमोशन दिया जाएगा, आपका सेवा काल अच्छा रहा तो आप सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी तक बन सकते हैं। अगर आपका और बेहतर सेवा रहा, बेहतर योगदान रहा अपने सेवा क्षेत्र में, तो आप जिला अग्निशमन पदाधिकारी यानी DSP रंग तक भी जा सकते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में देखा गया है सर कि जो अग्निक तौर पर बहाल हुए हैं मैक्सिमम अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी तक वो बनने के योग भी पहुंच चुके हैं, यानी इस लेवल तक वो लोग पहुंच चुके हैं जो 1990 में बहाल हुए। जो 1990 में अग्निक पद पर जो बहाल हुए हैं अभी वो इस स्टेज में है। सारे लोग अभी 1990 के लमसम लोग अभी अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के स्टेज में है। कुछ जो है अपने सेवा काल में कुछ गलतियां की वजह से कुछ लोग को प्रमोशन नहीं मिल पाया है, या कोई एग्जाम नहीं पास कर पाए, या कोई उसी सजा हो गई तो उसका प्रमोशन रुक जाता है, जिसके वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिला। तो जो 1990 में जो अग्निक तौर पर बहाल हुए हैं वो अभी फिलहाल में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अगर इनकी सेवा अभी अवधि और 5 साल बची हुई है
तो समझ लीजिए कोई अभी 27 में रिटायर करेंगे, को 29 में रिटायर करेंगे, को 28 में रिटायर करेंगे, 1990 वाले। तो इनकी यही है, वह जिला अग्निशमन पदाधिकारी यानी डीएसपी के पद तक वो पहुंच सकते हैं। तो 1990 का बैच का ये स्थिति है। 1990 जो है वो रिटायरमेंट तक 2030 तक जो वो डीएसपी तक आ जाएंगे। तो अब है कि जो पदोन्नति होता है उसके लिए क्या निर्धारण किया गया है कि वो कौन से एग्जाम पास करेंगे। तो इसके लिए जो अग्निक है, तो अग्निक जो है, अग्निक को प्रधान अग्नि बनने के लिए जो है वो एसओ कोर्स पास करना पड़ेगा, सब ऑफिसर कोर्स पास करना पड़ेगा। और जो यानी कि अग्निक को प्रधान अग्निक या अग्निशमालय उपाधिकारी यानी सब ऑफिसर बनने के लिए आपको एसओ कोर्स करना पड़ेगा, सब ऑफिसर कोर्स पास करना पड़ेगा। अब है कि आप अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी स्टेशन ऑफिसर अगर बनते हैं तो उसके लिए आपको एसटीओ कोर्स करना पड़ेगा, स्टेशन ऑफिसर कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनते हैं या जिला अग्निशमन पदाधिकारी करते हैं तो आपको यहाँ से डीओ कोर्स करना पड़ेगा, डिविजनल ऑफिसर कोर्स करना पड़ेगा। तो जो अग्निक है, अग्निक को प्रमोशन के लिए जो है वो एसओ कोर्स पास करना पड़ता है। और आपको जो हवलदार हैं या जो एएसआई हैं, सब ऑफिसर हैं, तो उसको जो है स्टेशन अफसर बनने के लिए एसटीओ कोर्स पास करना पड़ेगा। और जो एसटीओ हैं यानी जो दरोगा रैंक पर बहाल होकर आए हैं उनको इंस्पेक्टर बनना है यानी सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनना है। ये छठा नंबर सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, तो उसको इंस्पेक्टर रैंक का ये पद है। तो जो दरोगा में इंस्पेक्टर बनने के या आपका डीएसपी बनने के लिए उनको डिविजनल ऑफिसर कोर्स करना पड़ता है। तो ये कोर्स कराया कहाँ जाता है? तो बिहार में जो है जो भी प्रशिक्षण केंद्र है वो एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र सीटीआई बिहटा में है, केंद्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी आनंदपुर बिहटा में है। और जिसकी मान्यता नहीं दी गई है, मान्यता प्राप्त ये नहीं है, मतलब राज्य सरकार द्वारा संचालित है लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसकी मान्यता की कोशिश की जा रही है। और सीआईएसएफ के द्वारा ये ट्रेनिंग कैंप का जो है फिर से बनाने का प्रस्ताव अभी चल रहा है। और जब ये बनकर तैयार होगा तो इसको भी मान्यता मिल जाएगी। तब यहाँ से जो भी चाहे वो अदर राज्य के लोग भी यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं और अपने राज्य के भी लोग कोर्स कर सकते हैं। तो फिलहाल में जो है जो एसओ कोर्स, एसटीओ कोर्स, डीओ कोर्स जो है वो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर में है वहाँ पे बैच मतलब 50-100 का बैच बनाकर फिलहाल में कोर्स कराया जा रहा है। और जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का कुछ क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, जैसे कि आपका कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है, तो वहां पर भी इसका प्रशिक्षण के लिए यहाँ से बैचेस जा रहे हैं और प्रशिक्षण कर रहे हैं। और हैदराबाद में सीआईएसएफ का जो है फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हैदराबाद में भी है, तो वहां पर भी कुछ लोगों का ट्रेनिंग कराया गया है। कुछ लोगों को दिल्ली फायर सर्विस के में भेजा गया है फायर ट्रेनिंग के लिए, एक बैच को, जो कि ट्रेनिंग करके वो वापस भी आ चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अभी फिलहाल आप जो ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर है वो कैपेबल नहीं है आपकी संख्या को मतलब एडजस्ट करने के लिए। तो आपकी जो संख्या है 2380, तो वो 2380 के लिए कैपेबल नहीं है। तो वहां मैक्सिमम आपको 1000 तक लड़कों को मैक्सिमम रखा जा सकता है। अब बाकी जो भी लड़के हैं उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको बांट दिया जाएगा, यानी 2 बैच में आपकी संभावना है, प्रबल संभावना है कि 2 बैच में आपका ट्रेनिंग हो। तो फर्स्ट बैच का जब ट्रेनिंग हो जाएगा, 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, पासिंग आउट हो जाएगा, तो फिर जो जिला में प्रशिक्षण अवधि में रहेंगे तो वहां भी कुछ व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उस व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद पुनः आपको इस ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाएगा और जो पहले से ट्रेनिंग पासिंग आउट होंगे उसको उसकी पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब फिर आपका ट्रेनिंग होगा, फिर आपका ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपको पदस्थापित किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 2 बैच में आपका ट्रेनिंग हो, यानी अगर जो लास्ट में ज्वाइन करते हैं
इसलिए मैंने पहले कहा कि किसी भी तरह का आप ज्वाइनिंग में अपने स्तर से कम विलम्ब ना करें, क्योंकि फर्स्ट बैच में अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं, सब प्रथम आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा और फर्स्ट में आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा, तब ट्रेनिंग से आपको जो भी परेशानी होगी वो मतलब पहले ही आपको सब खत्म हो जाएगी। और प्रथम बैच में करने के बाद होगा कि आपको फिर ट्रेनिंग से जो है समस्या पहले ही निपट जाएगी। और जो बाद में ट्रेनिंग उनकी अवधि लंबी हो जाएगी तो उनके लिए कुछ परेशानी हो सकती है कि उनको 6 महीना की जगह 12 महीना तक का ट्रेनिंग की अवधि बितानी होगी। 6 महीना आपको जिला में और 6 महीना फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में। तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बिहार अग्निशमन सेवा के विभिन्न टॉपिक्स पर आपको बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।